हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की एनर्जी आपके पर्सन की डियर गाइस टैरो कार्ड में ही देखेंगे। सो एनर्जीज़ को चेक करेंगे टैरो कार्ड में। सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जनरल है ये रीडिंग एंड टाइमलेस भी है। सो जनरल है तो आप सभी लोग देख सकते हो, कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है क्योंकि टाइमलेस है ये रीडिंग। सो एनर्जी इस समय की है क्या आपके पर्सन को लेकर, और आज की जो एनर्जीज़ को देखेंगे कि क्या आपका एक्स पार्टनर या आपका जो भी ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में बहुत टाइम से हैं, उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या चल रही है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो इस चीज़ को चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो देख लेते हैं एनर्जी को, इस समय की एनर्जी उनकी आपको लेकर क्या है। ठीक है, सो एनर्जीज़ को देखेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ओके, यहाँ पर जो फर्स्ट टैरो कार्ड की एनर्जी आ रही है, किस बात को लेकर ये नाराज़गी है, क्योंकि आपका पर्सन, ठीक है, इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है, इन पार्टनर की एनर्जीज जो आ रही है ना, आपको लेकर नाराज़गी की आ रही है। ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी को देखकर जैसे कि किसी बात को लेकर नाराज़ है, गुस्से में है ना, एंड इसलिए ये साइलेंस होकर बैठे हैं। ठीक है, मतलब फीलिंग्स में लव दिख रहा है, आप ये समझ लो, एनर्जी लव बता रही है। बट बावजूद इसके ये जो पर्सन है, चाहे ये आपका मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, ये चुप होकर बैठे हैं, क्योंकि इस समय जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी तो यहाँ पर ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा इनको आपसे प्यार है, बहुत ही ज़्यादा, फीलिंग्स बहुत ही लविंग है। देन उसके बाद भी आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है। ठीक है, रीज़न यहाँ जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको विदाउट एनी रीज़न ब्लॉक किया होगा और विदाउट एनी रीज़न इन्होंने आपसे बात करना बंद की होगी। दूसरा, इनके जो मन में स्थिति चल रही है आपको लेकर, वो प्यार भरी भी चल रही है, लेकिन मेन चीज़ है कि वो इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा अटके हुए दिख रहे हैं। मतलब आपके साथ रिलेशनशिप भी है, आपके साथ इनको प्यार भी है, आपके साथ ही रिलेशनशिप में आना भी चाहते हैं। ठीक है, लेकिन नाराज़गी है तो किसी बर्डन की वजह से, या कोई इग्नोर आपको बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, या किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी होगी इनके दिमाग में आपको लेकर, किसी ने बहुत इनके मिसगाइड भी किया है, ये भी चीज़ दिख रही है ना। तो ये जो पर्सन है, क्योंकि पहले ये पर्सन, पहले इसकी जो एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर की, चाहे आपका कोई भी पार्टनर हो, पहले इनका रिलेशनशिप आपके साथ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, और एकदम से ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हो गए, और अब स्थिति ऐसी हो रही है, ऐसी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि ये आपको एकदम से इग्नोर करते हैं, मतलब सामने रहते हुए भी, जबकि आप इन्हें पसंद हो। ठीक है, आप उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स भी हैं और आपके साथ रहना भी चाहते हैं। देन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर शो हो रही है, और इन्वॉल्वमेंट भी इस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है जिसमें कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में दूरियाँ आ रही हैं, सेपरेशन यहाँ पर शो हो रहा है। अब सेपरेशन में जो दिख रहा है, आपकी एनर्जीज़ को अगर देखें तो आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप इनके साथ दूरियों में रह रहे हो, है ना, या तो ये आपको आपसे दूर जा चुके हैं, आपको छोड़कर मूव ऑन कर लिया है इन्होंने, या फिर क्योंकि या तो ये इनकी साइलेंस एनर्जीज आ रही है, इनकी एकदम साइलेंस, बिल्कुल चुप वाली, है ना, बिल्कुल चुप, जैसे कि एकदम कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ नहीं। और या तो ये दूर जा चुके हैं या फिर आप इनसे दूर हो, लेकिन दूरियां तो हैं आपके बीच में, और दूरियां भी इतनी ज़्यादा दूरियां दिखाई दे रही है जिसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे को फील भी हो रहा है, क्योंकि दूरियों में मन करता है कि बात करें, मन करता है कि रिलेशनशिप हो, पहले जैसा रिलेशनशिप हो, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए,
देन उसके बाद भी ना दूरियों में भी परेशानियां यहाँ पर बहुत दिखाई दे रही हैं। फीलिंग्स में लव होने के बाद भी एकदम सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है यहाँ पर आप दोनों के बीच में, जिसमें जो आपके पार्टनर है ना वो बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, नाराज़ हैं किसी बात को लेकर, मतलब दिल से लगा कर बैठे हुए हैं। इतने टाइम से सेपरेशन में हो, मन भी नहीं हो लग रहा है इनका आपके बिना, है ना। साइलेंस कम्युनिकेशन है, एक तो मन नहीं लग रहा है इनका आपके बिना, स्ट्रेस में हो रहे हैं, दूसरा आपको बहुत याद कर रहे हैं। बर्डन इनके ऊपर इतना था जिसकी वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे थे, और अभी भी मैं देख रही हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से बुरी लग रही है कि इन्होंने ब्लॉक कर दिया और बिना बात के ये बात करना बंद कर दी, है ना। अब ये सारी सिचुएशन है, एक थर्ड पार्टी का भी प्रॉब्लम है यहाँ पर दिख रहा है। अब आपके दोनों के बीच में ना जो ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी, इसकी जो एनर्जीज आ रही है, ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आपका पर्सन आपसे और दूर हो गया है, ठीक है। क्योंकि पहले जैसे मैं सिचुएशन को देख रही हूँ तो आप दोनों के बीच में अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स भी होती थी या आप दोनों के रिलेशनशिप में नोक-झोंक भी होती थी, तो फिर कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को मना लेते थे, या फिर आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा फील करते थे और एकदम से कांटेक्ट में आ जाते थे, मतलब दूरियों का एहसास होता था। दूरियों का एहसास आज भी हो रहा है, लेकिन ये चुप करके बैठ गए, अब चुप करके बैठे हुए हैं। लेकिन इस समय जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही ना, वो इनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, इन्वॉल्वमेंट कर रही है बहुत ज़्यादा। तो अब उस एनर्जीज से भी ये परेशान है, प्लस आपसे भी नाराज़ है। दोनों ही चीज़ों से, आपके दूर जाने से उदास भी है, स्ट्रेस में भी है, पल पल आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं और चाहते हैं कि आपका साथ इनका कभी छूटे नहीं। ये चीज़ भी इनकी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं, लेकिन बर्डन है और बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, और ये थर्ड पर्सन इनके ऊपर पूरी तरीके से नज़र रखे हुए है, पूरा फोकस करके रखा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका पर्सन आपसे बोल ले, बात कर ले। और ये चीज़ आपका पर्सन भी समझ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ रहा है, वो सब समझ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं चाहते हो चाहे ना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है, और आपके पर्सन इस समय पर उनसे भी परेशान है, उनकी एनर्जी से भी परेशान है। तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को डिस्टर्ब कर रही है। एक तो आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, नाराज़गी भी है, और तीसरा ये जो थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में हो रही है, ठीक है। तो दिख रहा है ये सब। अब यहाँ पर जो राशियाँ दिख रही है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस है, जेमिनी, लिब्रा है, पाइसेस है, लियो, कैंसर है, स्कॉर्पियो है। तो ये राशियाँ जो है ना, यहाँ पर ये राशियाँ यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर दिख रही हैं। दूसरा साइलेंस कम्युनिकेशन है, और चुप्पी सी इन्होंने एक तरीके से साध रखी है ना। अब ये साइलेंस तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साइलेंस होने में ये आपको भूल गए हैं, नहीं, साइलेंस होने में भूले नहीं हैं। इनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन इस प्यार को ये शो ना कर कर एक साइलेंस एनर्जीज़ को यहाँ पर बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये एनर्जीज़ यहाँ दिख रही है। राशि मैंने आपको बता दिया। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी, प्रेयर करूँगी कि जो भी लोग सब्सक्राइबर हैं, जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। तो यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। तो देखो, एक फियर है, फियर आपको खो देने का भी है, और जो इतने दिनों से इन्होंने आपसे बात नहीं की है उसमें ये काफ़ी इनकी जो स्थिति है वो ख़राब भी हो रही है। बार बार स्ट्रेस होना और बार बार आपकी याद आना, किसी भी काम में मन नहीं लगना, पास्ट को याद करना। तो ये रिश्ता में एनर्जीज़ यहाँ पर स्ट्रक है थर्ड पार्टी की वजह से। आपके रिलेशनशिप में अगर थर्ड पर्सन की जो एनर्जीज दिख रही है, अगर ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज यहाँ से चली जाती है, या थर्ड पर्सन, क्योंकि यहाँ पर ये आपका पार्टनर इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, तो ये पर्सन वापस से आपके लाइफ में लौट कर आएंगे, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, जो कि दूरियों में काफ़ी ज़्यादा इनको परेशानियाँ हो रही हैं।
नाराज़गी भी है, गुस्से में भी है और कहीं ना कहीं साइलेंस है, दूसरे इंसान की वजह से भी चुप करके बैठे हुए हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल यहाँ पर दिख नहीं रही है, चुप्पियाँ साधी हैं, आपने भी उन्होंने भी, दोनों साइलेंस है और ये साइलेंस कहीं ना कहीं आपके पर्सन को और फियर में लेकर आ रहा है। सो डियर गाइस, ये थी रीडिंग, आई होप सो कनेक्ट की होगी एंड पर्सनली गाइडेंस के लिए आप बात कर सकते हैं, वीडियो पर नंबर है एंड टेक केयर, बाय बाय।